उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार बरकरार है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल 103 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है तो वहीं बढ़ोतरी के साथ डीजल 96 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और 106 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर प्रीमियम पेट्रोल पहुंच गया है। लगातार पेट्रोल के बाद अब डीजल भी शतक की ओर जा रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई की मार आम आदमी की कमर तोड़ रही है। जी हाँ आशीष, मैंने भी आपको बताया था जून के शुरुआत में मैंने कहा था कि अभी इसमें 3-4 रुपए प्रति लीटर और बढ़ेंगे, क्योंकि जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका था तब तक, लेकिन तब ये थमने वाला नहीं था और ये मैंने आपको जानकारी दी थी कि अभी और बढ़ेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि आधा जून निकल गया है और इस दौरान 8 से 10 बार और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी कोई ऐसा संकेत सरकार की ओर से नहीं मिला है कि जिससे ये लगे कि इसके ऊपर कोई मंथन किया जा रहा है या विचार किया जा रहा है कि कैसे इसको रोका जा सके। और एक और दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं कि जब फरवरी में जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा था कि सर्दियों में पेट्रोल के दाम जब बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर्दियों में इसकी खपत ज्यादा होती है इसलिए बढ़ते हैं और धीरे धीरे जैसे गर्मी आएगी तो खपत कम हो जाएगी तो पेट्रोल के दाम कम होंगे। तो ये इस तरह से ये आशास्पद बयान है और अभी भी आप देखें कि जून हो गया। जी बिल्कुल, लेकिन लॉकडाउन में तो वैसे ही पेट्रोल की और डीजल की खपत कम हो गई थी। जी हाँ, अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में तो खपत बेहद कम थी, इसके बावजूद भी बढ़ते रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के पास इसकी ना तो कोई योजना है, ना उन्होंने कोई इस पर मंथन किया है, ना कोई विचार विमर्श किया है और ना उनके पास कोई ऐसा कोई योजना भी नहीं है कि इस योजना के तहत वो इस पर विचार कर रहे हैं या आगे कहा जाए कि इस लेवल के बाद में दाम कम हो जाएंगे या ऐसा ही कोई योजना है जो उनकी जब एक्टिव होगी, जब उनकी कार्यान्वयन होगा तो इसके बाद कम होंगे, क्योंकि योजना ही नहीं है। योजना विहीन सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार के पास फिलहाल कोई ऐसा बैकअप प्लान भी नहीं है जिससे कि कीमतें कम हो सके और लोगों को राहत मिल सके। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को बैठ के जिस तरह से जीएसटी पर एक केंद्र और राज्यों की मिलकर एक काउंसिल बनाई गई है और उस पर विचार किया जाता है, जैसे आप कोविड के जो उपकरण हैं और दवाइयां हैं, वैक्सीन है, उन सबके ऊपर एक मंत्री समूह का गठन किया गया, उसने रिपोर्ट दी और फिर एक रास्ता निकाला कि सबको जो 18% 12% था उस सबको 5% पर लाकर एक सहमति बनाई गई सबके साथ और एक रास्ता निकाला। इसी तरह का एक रास्ता पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी निकालना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इसे कम से कम जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में एक ही समान इसकी करों की दर हो केंद्र और राज्य के। और दूसरा इसमें यह भी है कि जब बढ़े हैं तो कम से कम काउंसिल की तरह केंद्र और राज्य सरकार बैठकर पहले उस विचार विमर्श करें और देखें कि कीमतें क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और सरकार अपने कितने कितने टैक्सेस पर कम कर सकते हैं, तो एक मंथन के बाद कोई डिसीजन लिया जाए। लेकिन अभी सब कुछ खुला हुआ है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से उत्पाद शुल्क इस पर वसूल रही है, राज्य सरकारें वैट वसूल रही है, तो इसकी वजह से ये बेतहाशा लगातार बढ़ते जा रहे हैं दाम। जी बिल्कुल, बीके शर्मा, भी पिछले दिनों देखा गया था कि कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और महंगाई के खिलाफ अपना आक्रोश जताया, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध किया, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। जी हाँ बिल्कुल, ये एक दिन का एक औपचारिक था, विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन ये अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो हुई, लेकिन ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए इसमें लगातार। ये इसको लेकर और विपक्ष को भी अपनी योजना बनाकर और इसको लेकर और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ये एक दिन ही कार्यक्रम बना के और इसको छोड़ नहीं देना चाहिए आशीष। जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि जो एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था उससे कहीं न कहीं केंद्र पर दबाव नहीं बना पाए।
जी हाँ, बिल्कुल। ये एक दिन का नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा कि इन्होंने घोड़ा गाड़ियां लेकर विपक्ष लगातार, उन्होंने जब बीजेपी विपक्ष में थी मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में, तो किस तरह से उन्होंने देशव्यापी बड़ा आंदोलन हर राज्य में, हर जिले में, हर तहसील पर उन्होंने आंदोलन किया और लगातार किया, जिसको सरकार को मजबूर होना पड़ा। और कई बार सरकारों ने उसमें टैक्स भी कम किए थे, ऐसा विचार विमर्श किया था, कुछ राहत देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब इस तरह से एक दिन के किसी आंदोलन से इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और फिलहाल जो मोदी सरकार की रीति नीति है, उससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं आंदोलनों को, जी बिल्कुल, विरोध को। लेकिन बिल्कुल अगर बिल्कुल। जनता को भी अंतिम जोड़ना सवाल पड़ेगा। बीके शर्मा, अंतिम सवाल। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुका है, तो अब रिव्यू किया जाएगा ट्रांसपोर्ट कंपनियों के द्वारा, ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, तो अब आने वाले दिनों में रोडवेज का किराया बढ़ा हुआ मिल सकता है, ट्रेन के टिकट की रेट बढ़ सकती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ेगा आशीष जी, आपका बिल्कुल ये आकलन सही है। क्योंकि इसकी वजह से जो अभी तक माल ढुलाई कम हो रही थी, अगर इसके बाद धीरे ट्रांसपोर्ट खुलेगा तो अब उनका कैलकुलेशन होगा कि जो बुकिंग है, जो जिस कीमत पर बुकिंग होती है माल ढुलाई की, वो कीमतें अब बढ़ाई जाएंगी। क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतों पर इसका पड़ेगा। कीमतों का पड़ना शुरू भी हो गया है, लेकिन अब और इसकी कीमतें बढ़ेंगी तो हर तरह से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से आम उपभोक्ता के ऊपर दोहरी मार पड़ने वाली है, आने ही वाला है। इसका कोई विकल्प नहीं है आशीष जी। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा, जिन्होंने बताया कि आम आदमी की कमर टूटती जा रही है, लगातार महंगाई की मार आम आदमी